हेलो बच्चों, हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर आधारित है। सबसे पहले हम ये जान ले कि हम गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं। बच्चों, जहां कहीं भी सर्किट के किसी भी पार्ट में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, उसका एक ही पर्पस होता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ करंट, इट्स डायरेक्शन एज वेल। इसकी फंक्शनिंग को समझने के पहले हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कितने पार्ट्स अटैच होते हैं और हर एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एक मैग्नेट है और यहाँ पे जो हमने रेड और ब्लू कलर से पोल्स डिसाइड कर रखे हैं, ये रेक्टेंगुलर पोल्स नहीं है, ये थोड़े से कर्व्ड हैं। बच्चों, ये कर्व्ड इसलिए हैं ताकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए, ये मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर होता है जिसके अराउंड आपकी कंडक्टिंग वायर्स रैप्ड होती हैं, या हम उनको लपेट के रखते हैं उस सॉफ्ट आयरन कोर में। इस कोर में एक पॉइंटर भी कनेक्टेड होता है जो एक्चुअल में स्केल पे डिफ्लेक्ट करता है। वो तभी डिफ्लेक्ट करेगा बच्चों जब आपकी कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका स्प्रिंग है बच्चों। ये वही स्प्रिंग है जो इसको फर्दर रोटेट होने से रोकती है। जब भी करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि आपने देखा होगा कि हमने टर्मिनल से भी कनेक्ट कर रखा है इसको, तो जब भी टर्मिनल से इसको वोल्टेज प्रोवाइड होता है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होता है, इसमें करंट फ्लो करता है और वो आपके रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करके टॉर्क प्रोवाइड करता है। और जब भी ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है आपका कॉइल, इससे अटैच्ड पॉइंटर भी मूव करता है स्केल पर। तो जब ऐसा होता है तो जस्ट बिकॉज कि इसके रोटेशन को रोकने के लिए कोई है नहीं, तो हमने स्प्रिंग लगा रखी है। ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है बच्चों, ये आपके आर्मेचर कॉइल को इधर उधर घूमने से रोकेगी या फर्दर रोटेट होने से रोकेगी। ये कैसे फंक्शन करती है, मैं बचपन में आपको ले जाना चाहूंगा। जब आप चाबी भरने वाली कार से खेलते होंगे तो आप क्या करते थे, चाबी भरते थे, कार चलती थी, कार रुक जाती थी, और कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है, जिस डायरेक्शन में आपने चाबी को घुमाया था, जितने राउंड लगाए थे, वो उतने ही राउंड उल्टी लगाती है, अनवाउंड होती है और फिर जाके आपकी कार रुकती है। तो कुछ उसी तरीके का ये वाइंडिंग स्प्रिंग टाइप का सिस्टम हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो बच्चों, सेटअप को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी फंक्शनिंग पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। अब बच्चों, उसी सवाल का जवाब देना चाहूंगा मैं जो मैंने आपसे पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड हम रेडियल क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये नॉर्थ टू साउथ ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपके आर्मेचर कॉइल के एरिया के पैरेलल होंगे। तो अगर वो प्लेन के पैरेलल हैं, इसका मतलब वो एरिया वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो एरिया वेक्टर के ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो उससे हमें फायदा क्या होगा, उससे हमें ये फायदा होगा बच्चों कि कॉइल की हर एक ओरिएंटेशन पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल 90 होगा। यानी कि कॉइल की हर एक ओरिएंटेशन पे वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गैल्वेनोमीटर टू गिव प्रॉपर रीडिंग, टू परफॉर्म प्रॉपरली। तो ये हमारा पर्पस था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने का। कंस्ट्रक्शन तो मैंने एक नज़र आपको बता ही दिया था। तो कंस्ट्रक्शन में इसके कॉइल होते हैं विच इज फ्री टू रोटेट विद सेवरल टर्न्स आर बाउंडेड ऑन अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जिसके अराउंड हम अपनी कंडक्टिंग वायर्स को रैप करते हैं और इसको हम एक नॉन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं।
Cylindrical iron core makes the field radial and increases the strength of iron core. स्प्रिंग एसपी की बात, ये जो स्प्रिंग है बच्चों, इसका फंक्शन मैंने आपको बता ही रखा है, क्योंकि जैसे ही आपकी कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी वो रोटेट करने लगेगी। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें दूसरा एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है ये आपकी स्प्रिंग। So current in the coil produces a torque tau is equal to IAB। यहाँ पे बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला तो IA क्रॉस B होता है, जो कि वेक्टर फॉर्मूला होता है, बट अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज इसे लिखेंगे तो IAB साइन थीटा होगा। अब हम शुरू से ही डिस्कशन कर रहे हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और चूंकि हमने रेडियल अरेंजमेंट करा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 एट ऑल ओरिएंटेशंस, तो हम साइन थीटा की वैल्यू को 1 लेंगे। फॉर अ कॉइल ऑफ n टर्न्स द टॉर्क एक्सपीरियंस विल बी मोर एंड इट इज इक्वल टू NIAB। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब इस कॉइल में हम करंट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो ये जो स्प्रिंग है ये एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करता है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉर्क को बैलेंस करता है। सो द स्प्रिंग प्रोवाइड्स काउंटर टॉर्क K phi that balances the magnetic torque NIAB, resulting in steady angular deflection phi. So phi can be expressed as NAB by K into I। बच्चों NAB by K ये जो वैल्यू है ये किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये है कि NAB by K तो हमने कांस्टेंट माना, यानी कि ये जो स्टीडी डिफ्लेक्शन होगा ये करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और यही फैक्ट हमें स्टैब्लिश करना था। सो गैल्वेनोमीटर के यूजेस जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट इज अ डिटेक्टर, बेसिकली इट डिटेक्ट्स द करंट इन अ सर्किट। एमीटर टू मेजर करंट इन अ सर्किट बट विथ एडिशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस, यानी इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे यूजेस ये हैं बच्चों कि इस डिवाइस से हम दो और इम्पॉर्टेंट डिवाइस बना सकते हैं। वो दो और इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे।